ऐसी सीएम पहली बार हमारे देश में दिल्ली में पहली बार आई हैं, जो आप उनको डिजिटल भी देखें, हम सोशल मीडिया पर भी देखें, ज़मीनी स्तर पर भी देखें, हर रोज़ वो दिन के 24 घंटे को उन्होंने 48 घंटे में डेवलप कर दिया। उस समय के बाद शायद टैंकर की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उन्होंने इतना सीवर लाइन और पाइपलाइन के ऊपर इतना काम किया। हमारे यहाँ कंजावला जो कराला मेन रोड है उसके ऊपर 254 करोड़ का जो उन्होंने बजट पास किया है, नाला शिवर और उसकी जो सुविधाएं मिली है। पहली बार सीएम रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली की सीएम होकर अपने ही विभाग के खिलाफ अगर वो कार्य करी है तो ये बहुत बड़े जिगर की बात है। ये जिगर चाहिए इस चीज के लिए। रेखा गुप्ता जी ने उस कूड़े के पहाड़ को आधे से ज्यादा खत्म कर दिया है और कंक्रीट के माध्यम से जो हमारे हाईवे बन रहे हैं, दिल्ली में सबसे बड़ा कूड़े का पहाड़ था उसको खत्म करने का प्रयास सिर्फ हमारी भारतीय जनता पार्टी ने और रेखा गुप्ता जी के माध्यम से हुआ। जो केजरीवाल रायता फैला के गए है ना जी, वो रायता समेटने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। बाकी ना सारे मतलब सुख सुविधा बहुत अच्छे से हो रही है और है ना महिलाओं की सुरक्षा भी बहुत अच्छे से हो रही है। वहाँ पे पानी की समस्या हद से ज़्यादा थी, ना तो पीने का पानी था हमारे यहाँ, ना ही सीवर वगैरह की, क्योंकि मोस्टली वहाँ पे जो अनऑथराइज्ड कॉलोनियाँ पड़ती हैं। अब वहाँ पर आज के टाइम में हमारे पास सीवर भी है, हमारे पास पानी पीने का पानी भी है, नालियाँ भी हैं, हमें हर चीज़ की सुविधा प्राप्त है। देखिए अगर आज के हम देखें तो हर दूसरे स्टॉप बस स्टॉप के ऊपर ईवी चार्जिंग के पॉइंट्स लग चुके हैं मोस्टली, और उसके अलावा जगह जगह पेट्रोल पंप्स पे ईवी चार्जिंग के लगे हुए हैं। जब ईवी व्हीकल के ऊपर अगर गवर्नमेंट हमें 30% की 40% की सब्सिडी दे रही है तो बहुत अच्छा कदम है। एक पेड़ माँ के नाम मोदी जी द्वारा जब ये मुहिम चालू हुई थी तब से ही लोग प्रकृति के प्रति काफ़ी जागरूक हुए हैं। मोदी जी के हर मतलब एक नियम को, एक बातचीत को हम लोग सर माथे पर रखते हैं और उनके द्वारा दी गई जानकारी, अब जो ये हमारे एनवायरनमेंट में जो इतनी गर्मी हो रही है उसके लिए ये जो वृक्षारोपण का जो अभियान चलाया गया है ये बहुत बेहतरीन साबित होगा। दिल्ली में पर्यावरण का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, पॉल्यूशन, मतलब गैस चैम्बर तक कह दिया गया है इसको कोर्ट के द्वारा। इस तरह की मुहिम से क्या दिल्ली पॉल्यूशन से मुक्त हो पाएगा? क्योंकि जैसे हम देख पा रहे हैं कि आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, मौसम भी बहुत अनुकूल है, जैसा लग रहा है पॉल्यूशन तो कुछ है नहीं। तो कैसे देख रही है दिल्ली की जनता? कोशिश करेंगे तभी तो होगा ना। जब हम कोशिश करेंगे, देखिए ये जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जो हमारा इतना जो ट्रांसपोर्ट के साधन है, जो हम इतना डिजिटल होते जा रहे हैं उसको हम कम नहीं कर सकते। हमें देश को, दुनिया को हमें कंधे के साथ कंधा मिला के बढ़ना पड़ेगा। लेकिन उसको इन समस्याओं का, ये तो समस्या है, हमें समाधान की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। समाधान ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे और मोदी जी ने जो हमारा 70 लाख का जो पौधे लगाने का जो मिशन हमारे सामने रखा है वो 1 करोड़ तक जाएगा। 1 करोड़ तक जी, 1 करोड़ तक जाएगा। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता की सरकार कैसा काम कर रही है पिछले 14 महीनों? बहुत शानदार। ऐसी सीएम पहली बार हमारे देश में दिल्ली में पहली बार आई हैं, जो आप उनको डिजिटल भी देखें, हम सोशल मीडिया पर भी देखें, ज़मीनी स्तर पर भी देखें, हर रोज़ वो दिन के 24 घंटे को उन्होंने 48 घंटे में डेवलप कर दिया है और वो हर 24 घंटे में 48 घंटे काम कर रही हैं वो। और बीजेपी के हर कार्यकर्ता से भी वो ये मतलब इसी उम्मीद के साथ बीजेपी का हर कार्यकर्ता जो पहले आम जनता थी अब वो कार्यकर्ता के रूप में परिवर्तित हो गया है। जिस तरह से दिल्ली में डिसिल्टिंग की बात कही जा रही है, नए सीवर लाइन की बात कही जा रही है, यमुना सफाई की बात कही जा रही है, तो क्या ये सब होता हुआ दिख रहा है धरातल पे या बस ये हवाई बातें हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि भाजपा सिर्फ पीआर कर रही है। क्या आम आदमी पार्टी ने पहले कभी यमुना जी की सफाई के ऊपर ध्यान दिया था? आपको पता है गंगा मैया की तरह ही अब जमुना मैया पे भी हमारे जो है ना पूजा आरती का जो अभियान चलाया गया है, ये किसके राज में हुआ? ये मोदी जी के राज में हुआ। ये हमारे रेखा गुप्ता जी ने इसको कामयाब किया। आप उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर आम जनता जब देखेगी या फिर निजी तौर पर भी वो रेगुलर हर रोज हर मिनट वो जनता के साथ जुड़ी हुई हैं और बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। क्या दिल्ली को अब पानी की समस्याओं से मुक्त किया जा रहा है? क्या टैंकर माफियाओं के चंगुल से निकाला जा रहा है दिल्ली की जनता को? आई थिंक वो जिस लेवल पे काम हो रहा है ना, आने वाले कुछ समय के बाद शायद टैंकर की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उन्होंने इतना सीवर लाइन और पाइपलाइन के ऊपर इतना काम किया। हमारे यहाँ कंजावला जो कराला मेन रोड है उसके ऊपर 254 करोड़ का जो उन्होंने बजट पास किया है, नाला शिवर और उसकी जो सुविधाएं मिली है। हम पानी और बिजली की समस्या से लेकर हम लोग जो है ना बिल्कुल परेशान नहीं है। अभी हाल ही में 650 करोड़ गबन का मामला सामने आया था हेल्थ सेक्टर में, जिसमें सीएम रेखा गुप्ता ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 बड़े अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। पहली बार 2 दशक में देखा गया कि कोई सीएम एसीबी का इंक्वायरी रेज कर रही है अपने ही विभाग के अगेंस्ट। तो कैसे देखती है दिल्ली की जनता? क्या ये सीएम जो है रेखा गुप्ता ये मतलब करप्शन के बिल्कुल खिलाफ है, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी चल रही है,
या फिर आम आदमी पार्टी जो कह रही है साल 1.5 साल हुआ नहीं, करप्शन शुरू हो गया? साल 1.5 साल हुआ नहीं और करप्शन शुरू हो गया। और जो आम आदमी पार्टी के अगर हम लोग करप्शन गिनाएं तो उनकी तो लिस्ट ही पूरी नहीं होगी, पर्चे भरे पड़े हैं। लेकिन उसके खिलाफ पहली बार सीएम रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली की सीएम होकर अपने ही विभाग के खिलाफ अगर वो कार्य करी हैं तो ये बहुत बड़े जिगर की बात है। ये जिगर चाहिए इस चीज़ के लिए और वो निष्पक्ष होकर काम कर रही हैं, हम उनके साथ हैं। सर क्या कहेंगे, दिल्ली में जो गबन का मामला आया 650 करोड़ का, उस पे जो दिल्ली सरकार की सीएम रेखा गुप्ता का जो एक्शन था उसको कैसे देखती है दिल्ली की जनता? क्या यहाँ जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की पॉलिसी को अपनाया जा रहा है? देखो भाई साहब, हमारे देश में भ्रष्टाचार बिल्कुल ख़त्म तो होएगा नहीं, लेकिन रेखा गुप्ता के माध्यम से जो उन्होंने सस्पेंड किया है, जो भ्रष्ट लोग हैं उनको सस्पेंड कर उनको चेतावनी दी है, और जो और करप्ट लोग हैं उन सबको आगाज़ भी हो गया है और चेतना भी हो गई है। और सबसे बड़ी बात है, जो दिल्ली में कूड़े का पहाड़ था, रेखा गुप्ता जी ने उस कूड़े के पहाड़ को आधे से ज़्यादा ख़त्म कर दिया है। और कंक्रीट के माध्यम से जो हमारे हाईवे बन रहे हैं, दिल्ली में सबसे बड़ा कूड़े का पहाड़ था, उसको ख़त्म करने का प्रयास सिर्फ हमारी भारतीय जनता पार्टी ने और रेखा गुप्ता जी के माध्यम से हुआ है, जिसका कार्य स्तर पर है। लेकिन आम आदमी पार्टी वाले तो यही कह रहे हैं कि अगर हमारे खिलाफ करप्शन का आरोप लगता तो अभी तक कब्र खोल दी होते हमारे, लेकिन ये तो चर्चा तक नहीं कर रहे। 10 साल से कूड़े का पहाड़ बढ़ता ही जा रहा था, उन्होंने कभी दिखाई नहीं दिया। यमुना का पानी नाले से बदतर हो गया था, वो उन्होंने कभी दिखाई नहीं दिया। यमुना का पानी फिल्टर होकर ही हमारे घरों में आता है, इसके लिए भी हमारी भारतीय जनता पार्टी एक अलग प्रावधान करेगी, जिसकी पीने का पानी अच्छे रूप में हमारे पास आए। जो नालों का, सीवरों का गंद जो हमारा मलमूत्र जाता है वो यमुना में पड़ता है, उसी को फिल्टर कर हमारी जनता पी रही है, उसकी वजह से बीमारियाँ फैल रही हैं। आने वाले समय में हमारी सरकार ये प्रयास करेगी कि ये पानी की व्यवस्था यमुना से ना लेकर अलग से की जाए। दिल्ली में पॉल्यूशन को देखते हुए ईवी पॉलिसी को लॉन्च किया गया, जिसमें 2028 तक देवी बसेस का नंबर बढ़ाने की बात कही गई, ईवी व्हीकल्स को प्रमोट करने की बात कही गई, सब्सिडी देने की बात कही गई। तो क्या लगता है दिल्ली की जनता इसमें जुड़ेगी? क्या दिल्ली की जनता ईवी पे स्विच हो पाएगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, चार्जिंग स्टेशंस नहीं है, तो ईवी व्हीकल लेके कैसे निकलेगा रोड? हमारे हर पेट्रोल पंप पर चार्जिंग सुविधा है, और जो आने वाले समय में इसको हम और ज़्यादा विकसित कर रहे हैं। छोटे छोटे पेट्रोल पर भी बैटरी की बाइक से लेकर स्कूटी से लेकर चार्जिंग की ये डेवलप, ये कार्य स्तर बहुत तेज गति से चल रहा है। और इन फ्यूचर में पेट्रोल गाड़ियों को छोड़कर ईवी पे आ जाएंगे लोग बाग। क्या नाम हुआ मैम आपका? कमलेश शर्मा। कमलेश जी, क्या कहेंगे, महिला सीएम है आपके प्रदेश में और आप एक महिला हैं, महिलाओं के लिए क्या काम हो रहा है? क्या महिला इस सशक्तिकरण या सुरक्षा के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जा रहे हैं दिल्ली में? देखिए भैया, जो केजरीवाल रायता फैला के गए हैं ना जी, वो रायता समेटने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, बाकी ना सारे मतलब सुख सुविधा बहुत अच्छे से हो रही हैं। और है ना, महिलाओं की सुरक्षा भी बहुत अच्छे से हो रही है। बस मैं इतना ही जानती हूँ। बाकी 14 महीने में कुछ अच्छे काम आपको दिखे हों धरातल पे? अच्छे काम हुए हैं, रोड बन रहे हैं, नाले बन रहे हैं। पहले सुरक्षा के तौर पर अगर हम बताए जाएं तो गली गली जो है ना, हमारी जो स्ट्रीट लाइट जो खराब पड़ी थी इतने सालों से, वो जमीनी स्तर पर लगाई गई हैं दोबारा। हमारी गलियों में, हमारे रोडों पर स्ट्रीट लाइट जब आप देखेंगे, सुरक्षा वहीं से शुरू होती है। क्योंकि हमारे दिल्ली में, दिल्ली राजधानी, और यहाँ पर औरतें रात को भी वर्किंग रहती हैं, तो उनका आने जाने में सबसे ज्यादा उनको इस चीज का ये हुआ। बाकी दिल्ली में स्वास्थ्य और चिकित्सा की बात करें तो वो क्या कितनी बेहतर हो पाई है या फिर उसकी हालत जर्जर है? बहुत शानदार। पहले मोहल्ला जो क्लिनिक खोले गए थे, सुअर घूमते थे इसमें, उसके अंदर सिर्फ डाटा तैयार किया गया था, काम उसमें होता नहीं था। तो एक ही नंबर को 3000 बार रिपीट किया गया, ये हमारी पार्टी ने साबित भी किया है। अच्छा। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर ताले लगे हुए थे और फर्जी काम चल रहा था, सारा डॉक्यूमेंट से वहाँ पर ना किसी का इलाज हुआ, और आज भी वो बंद पड़े। जब भी वो बंद चालू होने के बाद भी वो एक्टिव थे नहीं। मैम क्या नाम हुआ आपका? शालू शर्मा सर। पूरा परिचय दिल्ली से है? जी सर। विधानसभा से? सर मुंडका विधानसभा, कंसावला वार्ड 32। क्या दिल्ली में 14 महीने में धरातल पे काम करती हुई दिख रही है रेखा गुप्ता की सरकार? सर हम हमारे एरिया को देख करके तो हम बिल्कुल ये बात कह सकते हैं कि धरातल पे काम हो रहा है, क्योंकि हमारा जो एरिया एक ऐसा, एक तो रूरल एरिया पड़ जाता है, ऊपर से वहाँ पे पानी की समस्या हद से ज़्यादा थी। ना तो पीने का पानी था हमारे यहाँ, ना ही सीवर वगैरह की, क्योंकि मोस्टली वहाँ पे जो अनऑथराइज्ड कॉलोनियाँ पड़ती हैं। अब वहाँ पर आज के टाइम में हमारे पास सीवर भी है, हमारे पास पानी, पीने का पानी भी है, नालियाँ भी हैं, हमें हर चीज़ की सुविधा प्राप्त है वहाँ पर। पहले कैसे पानी वहाँ टैंकर के द्वारा आता था या क्या? सर टैंकर के द्वारा पानी आता था, और टैंकर का भी हम लोग वेट करते थे कि आएगा नहीं आएगा, पूरा दिन निकल जाता था हम लोगों का
हम लोग वो ड्राम वगैरह भर करके उनको यूज़ करते थे, हमें एक हफ्ते तक वही पानी पीना पड़ता तो था। क्या ये सरकार टैंकर माफिया के खिलाफ कुछ ठोस कदम उठाई है? क्या कुछ कार्रवाई दिखने को मिला? घर घर पानी आ ही रहा जी। है, तो हमारी तरफ तो टैंकर माफिया का ऐसा कुछ है ही नहीं। अच्छा। बाई चांस ऐसा होता है कि अगर टैंकर की ज़रूरत पड़ती भी है तो हम लोग कॉल करते हैं, हमारे एक कॉल के ऊपर टैंकर आता है, तो हमारी तरफ टैंकर माफिया नहीं है। बाकी दिल्ली में जो पॉल्यूशन का मुद्दा रहता है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, अनकंट्रोल्ड हो जाता है, आर्टिफिशियल रेन करवानी पड़ती है, जो कि बहुत मतलब एक लिमिट तक ही सक्सेसफुल रहा है। तो इसको लेके जैसे रेखा गुप्ता जी ने ईवी पॉलिसी लाया, फिर आज जैसे 70 लाख वृक्षारोपण का अभियान चलवाया गया। हाँ, ईवी पॉलिसी में देवी बसेस हो गए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना हो गया। ये सब कदम जो रेखा गुप्ता जी उठा रही है, इसको कैसे देखती है दिल्ली की जनता? सर देखिए, अगर आज के हम देखें तो हर दूसरे बस स्टॉप के ऊपर ईवी चार्जिंग के पॉइंट्स लग चुके हैं मोस्टली, जी। और उसके अलावा जगह जगह पेट्रोल पंप्स पे ईवी चार्जिंग के लगे हुए हैं। जब ईवी व्हीकल के ऊपर अगर गवर्नमेंट हमें 30% की 40% की सब्सिडी दे रही जी। है तो बहुत अच्छा कदम है, लोग होंगे ट्रांसफ़र उसकी तरफ। बाकी ये जो वृक्षारोपण का अभियान है, क्या ये अभी चल रहा है या फिर कहा जाता है कि भाजपा इसको लेके, क्योंकि जो श्रेष्ठ नेतृत्व करते हैं नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो इसको लेके बहुत ही अग्रसर रहते हैं। वृक्षारोपण की बात, पर्यावरण की बात देश में ही नहीं विश्व पटल पे भी करते हैं। तो क्या इसको लेके जागरूकता दिल्ली की आम जनता में जग पाई है या जग रही है? सर इतना ही कहेंगे कि एक अभियान जो आज से नहीं काफ़ी टाइम पहले से चल रहा है कि माँ के एक पेड़ माँ के नाम, जी। उसको देखते हुए 70 लाख का जो इन लोगों ने टारगेट लिया है, जी। क्या आपको लगता है कि 70 लाख का कंप्लीट नहीं हो पाएगा? हमें तो नहीं लगता, क्योंकि मोस्टली पेड़ लगाए जा रहे हैं अब तो, और उसको देखते हुए जब पेड़ लगेंगे तो पोल्यूशन अपने आप कम होगा। मिशन 70 लाख पौधारोपण अभियान, तो इसको कैसे देखती है दिल्ली की जनता? क्या ये पॉल्यूशन को सॉल्यूशन में बदल पाएगा? आज के टाइम में दिल्ली की पोल्यूशन के हालात बद से बदतर है। गर्मी भी बढ़ चुकी है और गाड़ियों की वजह से, इलेक्ट्रिक कारों की वजह से जो भी शुरुआत हमारी पार्टी संगठन ने की है, इससे कुछ न कुछ हमें मिला। जैसे ट्रकों का आना दिल्ली में, रात को मंडियों का प्रदर्शन, जो यातायात के साधन थे, कमर्शियल व्हीकल थे, उनकी दिशा निर्देश चेंज किया गया है। मंडियों को दिल्ली के बीच में से हटाकर अलग स्थानों पर तय किया गया है, जिससे कि कमर्शियल व्हीकल आते हैं, ट्रक आते हैं, जिनकी वजह से डीजल गाड़ियाँ थी, उनसे पोल्यूशन का माध्यम करने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपने संगठन की तरफ से, पार्टी की तरफ से एक पेड़ माँ के नाम लगाने, हमारा भाजपा का हर कार्यकर्ता कम से कम 15 की संख्या में अपने हर मंडल में, हर गांव में, हर पार्क में, नियर बाई कहीं भी स्पेस मिलता है, हम पेड़ लगाने के लिए प्रस्तुत रहते हैं। और हर कार्यकर्ता को ये प्रेरित करते हैं कि हर व्यक्ति कम से कम 5 की संख्या में पेड़ लगाएं। ये 70 लाख का जो एक नंबर रखा गया, ये क्या आज ही पूरा हो जाएगा या कुछ समय रखा गया है? क्या इसको लेके सिर्फ भाजपा काम कर रही है या दिल्ली की आम जनता भी इसको लेके सकारात्मक तरीके से आगे आ रही है? भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं दिल्ली के निवासी हैं वो, और भाजपा के कार्यकर्ता अपने संगठन के निर्देशों का पालन करते हैं, और भाजपा का कार्यकर्ता अपने संगठनों का नियमित पालन करता है। और जैसे पार्टी का आदेश होता है, उस आदेश के अनुसार हम अपने मंडल में, वार्ड में, दिल्ली में, स्थानों पर हर जगह पेड़ लगाने को, जैसे कि 70 लाख पेड़ कहा ना उन्हें, 70 लाख से ज़्यादा ही लगाने का प्रयास करेंगे। जितना भी कम से कम समय होगा लगाएंगे। 1 साल की अवधि से पहले हम 70 लाख पेड़ लगा चुके होंगे।